नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में और वो भी देखा जाए तो एक सरकारी कंपनी है, एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से। क्योंकि मैं डिफेंस सेक्टर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो मेनली बिज़नेस है, वो डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट बनाने का काम है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका चार्ट पैटर्न्स एक बहुत शानदार लेवल में देखने को मिला। मुझे लगता है, जिस तरीके से मैंने टेल लिया, वो आसानी से इस टारगेट को हिट कर पाए। तो इस टारगेट को अगर हिट कर पाए तो वो 30% तक मुझे रिटर्न देने वाले हैं एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग मैंने किस स्ट्रेटजीज को यूज करके किया और मैंने क्यों ट्रेड लिया, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। क्योंकि आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी जिसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स एक ट्रेंडिंग कंपनी है क्योंकि कोविड के बाद डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला, जो आज तक इतना जंप हुआ नहीं था। तो क्या ये जंप कंटिन्यू रहेगा? क्या मेजरगन डक शिप बिल्डर्स एक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे? क्या फ्यूचर में कंपनी मल्टीबिगर रिटर्न दे सकते हैं? सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को विजिट किया है फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा और शानदार तरीके से जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। कंपनी के देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी करता क्या है, कंपनी बनाते क्या है। अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का मेनली कार्गो वेसल्स, साथ ही साथ फिशिंग जो वेसल्स होते हैं, उसके साथ साथ ऑफशोर्स जो प्लेटफॉर्म है, ऑयल प्लेटफॉर्म, मतलब जो आप बोल सकते हैं जहाँ से पेट्रोल कलेक्ट किया जाता है। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब वायर शिप्स भी है, मतलब युद्ध के लिए भी सबमरीन्स पे, उसके साथ साथ ऑफशोर जो पेट्रोल वेसल्स भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी वेसल्स भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी, कितनी बड़ी मापिक यहाँ पे कंपनी काम हो रहा है। तो कंपनीज के ऊपर ये पॉइंट्स तो पता चल गया, चलो कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में क्या क्या प्रोजेक्ट है, कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी बता रहा है कि अनमैन्ड वेसल्स, मतलब कोई भी, मतलब मैन के बिना ऑटो पायलट, और वो भी एआई के माध्यम से अभी कंपनी क्या कर रहा है, वो वेसल्स बना रहा है जो ऑटोमेटिकली समुद्र में जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सारे जगह पे जा सकते हैं, किसी एक भी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है क्योंकि युद्ध के लिए बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में अभी इसी तरीके से वेसल्स को बाकी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, जो एक इंडिया के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात, कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी काम करने वाला है अपकमिंग टाइम्स में, क्योंकि ईवी चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। साथ ही साथ ऑफसोर्स प्रोजेक्ट जो है उसको और भी बढ़ाने के लिए, और भी अलग अलग जगह पे ऑफसोर्स प्रोजेक्ट करने के लिए भी कंपनी को टेंडर मिल सकते हैं, और इसके ऊपर भी कंपनी का ध्यान है। तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कितना करोड़ का ऑर्डर मिला, कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में क्या कैपेक्स है, कितना कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं, सब कुछ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अगस्त 16 2024 के हिसाब से एक डेटा पब्लिश किया गया। मेजोगन शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको एमडीएन नाम से जाना जाता है, इस नाम को याद रखना क्योंकि बार बार मैं इसी नाम का यूज करूंगा। आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टू स्पेंड अराउंड 40 to 50 बिलियन रुपीज। तो सोचिए 40 से 50 बिलियन रुपीज टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कैपेक्स को बढ़ाया जाएगा, वो भी कितने दिन में, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। तो सोचिए द कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंड 4 बिलियन, मतलब एक्वायरिंग लैंड ऑन लॉन्ग टर्म लीज बेसिस। मतलब कंपनी लैंड को क्यों एक्वायर कर रहा है, सोचिए। आपको मैं अभी दिखाया कि कंपनी चार्जिंग स्टेशन को बनाने वाला है, तो चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए तो उसको तो लैंड को जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए वो लैंड को एक्वायर किया है 8 बिलियन यूज करके। उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी की ऑर्डर बुक एमडीएल मतलब मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑर्डर बुक 404 बिलियन, एंड कंपनी एक्सपेक्टेड टू द एग्जीक्यूट द करेंट ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2026। तो ये भी एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ डिलीवरीज के हिसाब से बात करूं तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के हिसाब से कुछ डिलीवरीज कंपनी ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्चेंट शिप्स, साथ ही साथ फास्ट पेट्रोलियम वेसल्स, एंड जो जो फ्राइट जितने सारे वेसल्स होते हैं, वो बहुत सारे डिलीवरी कर चुके हैं और 2026 तक भी बहुत सारे डिलीवरी किया जाएगा। तो 2025 में कुछ सबमरीन्स को भी डिलीवर किया गया है और कुछ मतलब फ्राइट वेसल्स भी
तो डिलीवरी किया गया है, और बाकी भी जो डेटा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 में वो डिलीवरी कर देंगे। अभी देखिए कंपनी कुछ बिडिंग के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रखे है, कुछ नेक्स्ट जनरेशन के बिडिंग के ऊपर भी आशा कर रहे हैं कि अच्छा खासा बिडिंग उसको मिले। सबमरीन्स ऑर्डर के हिसाब से कंपनी को सबमरीन्स का ऑर्डर मिला, वो भी 27,000 करोड़ का। तो अच्छी बात है, 27,000 करोड़ का कंपनी के सबमरीन्स का ऑर्डर मिला। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि मल्टीपर्पज जो कार्गो वेसल्स है उसके भी कंपनी को ऑर्डर मिला करीबन 700 करोड़ के आसपास, और वो भी नेवी मर्चेंट के तरफ से डेनमार्क से। डेनमार्क मतलब सोचिए, इंडिया के बाहर से कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। डेनमार्क से कंपनी को 700 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला। अभी देखिए कंपनी के न्यू ऑर्डर्स क्या है। देखिए न्यू ऑर्डर्स यही है कि कंपनी का आप देख सकते हैं पाइपलाइन रिपेयर प्रोजेक्ट, वो भी 1486 करोड़ के आसपास। मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो पाइपलाइन है उसको रिपेयर करने का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और ये कंप्लीट हो जाएगा 2026 तक 28 फरवरी में। उसी तरीके से कंपनी के देखिए होली हेड प्लेटफॉर्म एंड पाइपलाइंस प्रोजेक्ट, और भी एक ओएनजीसी का एक प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट है जो है 4,676 करोड़ के, और ये कंप्लीट हो जाएगा 31 मई 2026 तक। तो इसका प्रोजेक्ट का भी कंपनी का फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ फास्ट पेट्रोल वेसल्स, तो फास्ट पेट्रोल वेसल्स में कंपनी 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। मतलब कंपनी एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है जिसके कारण कंपनी 1,070 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 14 यहाँ पे देखिए कितने डिलीवर करना पड़ेगा, 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो इतना प्रोजेक्ट के लिए 1,070 करोड़ कंपनी को ऑर्डर्स मिला, और वो काम भी शुरू हो चुके हैं, और डिलीवरी होगा 24 मंथ। तो और एक यहाँ पे बताया ऑल्सो कंपनी ऑर्डर को मिला है सबमरीन्स का 27,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए एक एक करके कंपनी की इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी क्या चुप बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इस पॉइंट को इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी के जो मतलब बिजनेस है, उस बिजनेस को डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए शिप के ऊपर टोटली 80% के आसपास कंपनी का बिजनेस हो रहा है, शिप मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और बाकी जो है कंपनी का सेल्स बेस के ऊपर 12% और आधास के ऊपर 7%। इस आधास के ऊपर कंपनी का चार्जिंग पॉइंट्स भी आ जाएगा। तो अभी चलो कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम तो अच्छा खासा है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है। अभी देखिए कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो सेम टू सेम है, तो कंपनी को खुद के पी रेशियो देखना पड़ेगा। अभी कंपनी के खुद के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वैल्यूएशन हाई, मतलब 60 तक चला गया था, आज वो गिर के 40 तक आ चुके हैं। मतलब कंपनी के एक करेक्शन हुआ है, इसके बाद रिकवरी होने का चांसेस हो सकता है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कोई भी एक क्वार्टर ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी बुरी तरीके से खराब खुद को प्रेजेंट किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 300 करोड़ से सीधा सीधा करीबन 700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला एक साल में। मतलब प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, और जिसके चलते है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर लास्ट करेंटली जो करंट ईयर जो चल रहा है उसमें सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पे रिटर्न ग्रोथ है, 3 साल में 156% एंड एक साल में 141%। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के रिटर्न भी मिला। जो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए कंपनी के ऊपर रिजर्व जो है वो 2,500 करोड़ के आसपास था, वो सीधा सीधा 6,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी ऑन गोइंग बिजनेस के ऊपर अभी 70 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अभी चलो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इन्वेस्टर देखिए एफएस के पास होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, येस के पास भी होल्डिंग ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है मैं पहले बता दूं, क्योंकि प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। 84% से भी ज़्यादा, 84.83% से भी ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। और यही होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं रहेगा क्योंकि ओएफएस के माध्यम से उसको बेचना पड़ेगा। सेबी की एक रिपोर्ट के माध्यम, सेबी की एक रूल्स के माध्यम से किसी भी कंपनीज के प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 84%, ओवरऑल 10% के आसपास। तो 10% होल्डिंग बेचा जाएगा। जब बेचा जाएगा तो उसका फायदा सीधा सीधा इंस्टीट्यूशन उठाएगा। आप देख लेना, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। अगर मैं सबसे पहले कंपनी के एक मान के चार्ट के हिसाब से चर्चा करूँ, तब देखना कंपनी एक ट्रेंडिंग जैसे किस तरीके से काम करे। पहले क्या क्या हुआ, कंपनीज के ऊपर
पहले स्टार्टिंग में कुछ तो खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, मतलब कंपनी जब स्टार्ट हुआ 2020 में, कोविड के बाद कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। 2022 के बाद जब इसराइल और ईरान के साथ सॉरी इसराइल और रसिया के साथ जो माफी चाहता हूँ, रसिया और यूक्रेन के साथ जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तब उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग देखने को मिला। आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना ही ट्रेंडिंग होगा, कितना ही रिटर्न मिला होगा। देखिए ओवरऑल में ग्राउंड से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 200% का। उसके बाद देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से धमाका परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे कितना रिटर्न मिला, ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न दिया 200% के आसपास। तो लास्ट देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद तो और भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी ओवरऑल यहाँ पे भी 140% का रिटर्न दिया। मतलब बार बार कंपनी होल्ड कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी कंपनी होल्ड करने का सिचुएशन में है। इस जगह पे कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा धमाका हो सकता है। तो फिलहाल के लिए क्या मेरा ट्रेड है इस कंपनी के ऊपर? हाँ, मैंने इस कंपनी के ऊपर एक एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के बेसिस में। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के बेसिस में मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लगातार यहाँ पे जर्नी करने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने, अगर रेंज को देखा जाए तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर 1 2 3 के यहाँ पे क्या बना, बाइंग कैंडल बने। और टोटल जो बाइंग का रेंज बने वो कितना 35% के आसपास। और इसी रेंज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंटी, और इस यहाँ पे मेरा बना एंटी, और इस टॉप लेवल तक मेरा रहेगा टारगेट। क्योंकि इस तरीके से बाइंग कैंडल जब भी बनता है, बीच में कोई भी रेड कैंडल होना नहीं चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। तो उस बेसिस में मैंने क्या किया, इस जगह पे एंटी लिया। एंटी होने के बाद देखिए कंपनी उसी जगह पे इंतजार कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ से एक चांसेस है ऊपर जाने का, अगर मार्केट पॉजिटिव रहे। अगर देखिए मार्केट गिरता रहे तो इस कंपनी का भी गिरावट होने का चांसेस रहेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और ये डेटा टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। आप इस सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।